नमस्कार। देखिए, ये अभी DSSS ने एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था, असिस्टेंट टीचर नर्सरी का। NTT भी उसे बोला जाता है। और ये अभी 13 अगस्त को ही एग्ज़ाम हुआ था। उसके एक एग्ज़ाम के पहले 10 क्वेश्चन है, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए सवाल करते हैं। जो पहला सवाल है उसमें बोला गया है कि अ बॉय रन्स 40 किलोमीटर इन 8 आवर्स। मतलब कि डिस्टेंस करता है वो 5 आवर्स। स्पीड कितनी हो जाएगी उसकी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हो गया आपका स्पीड 8। अब ये कह रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रन 64 किलोमीटर एट डबल द प्रीवियस स्पीड। मतलब कि टाइम पूछ रहा है कितना लगेगा अगर उसको 64 किलोमीटर ट्रैवल करना है, डबल द स्पीड। पहले स्पीड 8 थी, अब उसको डबल कर दो। निकाल देंगे 8 जा 64। ये आपका आंसर आया। 4 घंटे लगेंगे उसे 64 किलोमीटर ट्रैवल करने में। दूसरे सवाल बोला है कि एक इलेक्ट्रिक पंप है, वो 4 घंटे में इसको भर देता है ना। एक पंप है ए, वो 4 घंटे में इसको भर देता है, लेकिन उस टैंक में लीक है जिसकी वजह से 5 घंटे लगते हैं उस टैंक को फिल करने में। जब टैंक पूरा हो जाएगा तो लीक जो है कितने समय में उसको खाली करेगी? देखिए, 4 घंटे में एक पंप जो है वो भरता है और 5 घंटे में वो लीक करता है। मतलब कि A-B एफिशिएंसी हमेशा इनकी माइनस में होती है। ये कितनी है हमारे पास, और ये भर रहे हैं तो ये पॉजिटिव रहेगा। एलसीएम कितना आ जाएगा? 20, ये 5, ये 4। A-B इज इक्वल टू 4। ए की वैल्यू आपके पास 5 है, तो 5 में से 4 गया। बी की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो बी की एफिशिएंसी आपके पास कितनी आई? 1। अब ये पूछ रहे हैं कि टैंक जो है अगर फुल है तो कितना टाइम लगेगा। टाइम लगेगा टोटल वर्क जो कि है 20 अपॉन में टोटल एफिशिएंसी ऑफ बी जो कि है 1, तो आपको 20 घंटे लगेंगे। अगला सवाल है कि स्पीड ऑफ अ कार इंक्रीजेज बाय 3 किलोमीटर एवरी 1 आवर। मतलब कि 3 किलोमीटर हर 1 घंटे में, हर 1 घंटे के बाद उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ होती है। अगर पहला डिस्टेंस जो है 37 है, मतलब पहला 37 है, दूसरा कितना हो जाएगा? 40, फिर हो जाएगा 43, ऐसे ऐसे करते करते 14 आवर्स बाद, 14 आवर्स में वो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेंगे। देखिए ये AP बन रही है। AP मतलब कि कॉमन डिस्टेंस, जो डिफरेंस है वो कितना है? कॉमन है। ये है 3, ये है 3, है ना। 3 3 बढ़ रहा है, अगला 46 हो जाएगा। तो हमें सम निकालना है 14 टर्म्स का। ठीक है, तो पहले तो हम ये निकाल लेंगे कि आखिरी टर्म क्या हो गया। अगर 37 पहली है तो आखिरी टर्म क्या होगी। इसको हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी मैं आपको फॉर्मूले से बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या कहता है? A+n-1 D। ए हमारे पास है 37, n है हमारे पास 14, 14 में से 1 गया 13, 13 इंटू 3, ये हो जाएगा 37 जमा में 39 और 9 7 16, 3 3 6 और 1 7, 76 भी जो है वो आपकी लास्ट टर्म हो जाएगी। अच्छा, सम क्या हो जाएगा? सम का फॉर्मूला होता है n/2 A+L। L होता है लास्ट टर्म, A होता है फर्स्ट टर्म, n संख्या। संख्याएं कितनी है आपके पास? संख्याएं हैं आपके पास 14, 14/2। A की वैल्यू हो गई 37 और लास्ट वैल्यू हो गई 76। ये काट देंगे। अब आपके पास कितना आ जाएगा? 7 इंटू में 7 और 6 13, 7 और 3 10 और 1 11, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 या 21, 7 और 2 9, 791। अगला सवाल है कि एक क्यूबोइडल टैंक है, उसकी डायमेंशन है 4 गुना 2 गुना 46। इसकी वॉल्यूम क्या होती है? L इंटू बी इंटू एच, जो कि हो जाएगी आपकी 4 गुना 2 गुना 46, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या फिर यूनिट डिजिट इसमें अलग अलग दे रखी हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं। 4 दूनी 8, 8 6 या 48, आखिरी में 8 आएगा। 8 किस में है? इसमें। यह आपका सॉल्यूशन है। अगला सवाल है आपका कि एक वॉल्यूम ऑफ 3375 स्पेरिकल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ईच ऑफ डायमीटर इज इक्वल टू अ सिंगल स्पेरिकल बबल। मतलब कि इतने ड्रॉपलेट्स हैं और इनकी वॉल्यूम जो है वो एक सिंगल स्पेरिकल बबल के बराबर है। मतलब कि स्पेयर की वॉल्यूम क्या होती है? 4/3 पाई आर क्यूब। अब डायमीटर हमें 2 दे रखा है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 1 mm। अब आंसर है सेंटीमीटर में, तो इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। उसके लिए 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये सेंटीमीटर बन जाएगा। तो आपके पास आर क्यूब कितनी हो जाएगी? 1/10 की क्यूब।
ये बराबर है 4/3 एक और सिंगल स्पेयर के, और इसकी हमें रेडियस निकालनी है और डायमीटर निकालना है। तो हम यहाँ से रेडियस निकाल लेंगे पहले। 4/3 ये गया। अब ये कितनी संख्याएं थी? 3375। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 3375 गुना में 1/10 गुना 1/10 गुना में 1/10, ये r³ के बराबर है। ये 2 पे गया, ये गया आपका 675 पे, ये 2 पे, ये गया आपका 135 पे, ये भी 2 पे, और ये गया आपका 27 पे। तो r³ की वैल्यू आ गई आपके पास 27/8। r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/2। और हमें निकालना है डायमीटर। डायमीटर होता है 2r, 2 इंटू में 3/2। ये आपका सॉल्यूशन। अगला सवाल जो है वो ये कह रहे हैं कि जे एंड के स्टार्टेड अ बिजनेस। जे और के ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं इतना इतना। आफ्टर 3 months एल ज्वाइंट विद इतने रुपीज़ एंड एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट इतना हुआ है ना। अब ये पहले हम ये देख लेते हैं कि जे के एल ने कितने कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्ट इसने किया है 12 महीने के लिए, इसने भी किया है 12 महीने के लिए, और इसने किया है 9 महीने के लिए। बोला गया है कि 3 महीने के बाद, मतलब कि साल के एंड में कितने महीने रह जाएंगे इसके पास? 9 महीने। अब यहाँ पे 4 जीरो हैं, यहाँ पे 4 जीरो हैं, यहाँ पे 5 जीरो हैं, तो मतलब 4 जीरो तो कैंसिल हो जाएगी। मतलब कि यहाँ वैल्यू कितनी रह जाएगी इसकी? 15 गुणा में 12 रेशो, ये कितना रह जाएगा? 12 गुणा में 12, और ये रेशो कितनी रह जाएगी? पहले उसने आई ज्वाइन एट द एंड ऑफ द ईयर, अब इसकी 4 जीरो चली जाएगी तो 20 गुना 9, और इसको इतना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, पहले रेशो हम निकाल लेते हैं। ये गया 3 पे, ये गया 4 पे, ये गया 4 पे, अब 1 पे 4 4 और 1 5। अब ये 3 से दोबारा गया, 3 4 और ये 5, तो रेशो आ गई आपकी 5:4:5। ये जे के एल की प्रॉफिट की रेशो आ गई। अब टोटल प्रॉफिट कितना हुआ उन्हें? इतना, है ना। टोटल प्रॉफिट की रेशो हमारे पास कितनी आ जाएगी? 5 5 10 और 1 14, है ना। 14 यूनिट बराबर है 2,10,000 रुपये के। अब इन्होंने बोला है कि जे और के जो हैं डोनेट कर देते हैं 10% ऑफ देयर कंबाइंड प्रॉफिट शेयर टू चैरिटी। जे और के पास जितना भी प्रॉफिट होगा मतलब नो प्रॉफिट होगा उनके पास, और वो चैरिटी में दे देते हैं। तो ये बताना है कि अमाउंट डोनेटेड टू चैरिटी, चैरिटी पे कितना। ठीक है, अगर 14 की वैल्यू हमारे पास इतनी है तो 1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास इतनी, और 9 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास इतनी। 9 की वैल्यू हमने क्यों निकाली है? क्योंकि ये जे प्लस के की वैल्यू हो जाएगी। अब इसका हमें 10% निकालना है। इन्होंने यही बोला है ना, 10% जो है वो चैरिटी में दे देते हैं, और चैरिटी में का पैसा ही बताना है हमें। तो 10% हो जाएगा 1/10। बस इसको सॉल्व कर लो। ये गया, ये गया 2 पे, ये गया आपका 3 पे, है ना। ये 15 पे, 15 निम 135, ये 0 0 ना। ये आपका आंसर है। वट विल बी द अमाउंट ऑफ आफ्टर 1 ईयर। ये कह रहे हैं कि प्रिंसिपल आपका 9,000 है, वो 20% के इंटरेस्ट पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली में क्या होता है? रेट अगर आपका 20% है और टाइम दे दिया आपका हाफ ईयरली, तो रेट आपका जो है वो हो जाएगा 10%, और 1 साल के लिए बोला है तो हाफ ईयर मतलब कि 2 टाइम्स हो जाएंगे। 2 हाफ ईयर होते हैं, उसमें 6 महीने और 6 महीने, है ना। अब हमें निकालना है अमाउंट। अमाउंट किस पे? 9,000 पे। 9,000 पे 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। कोई चीज़ 10 थी, अब वो 11 हो गई, है ना। कोई चीज़ 10 थी वो 11 हो गई, कोई चीज़ 10 थी वो 11 हो गई। बस ये निकाल लेना है हमें। गया, ये कितना आ जाएगा? 121 गुना में 90, है ना। अब 121 की 90 से करोगे, या फिर यूनिट डिजिट आपकी कितनी आएगी? 0 आएगी, है ना। किसी भी 10 की मल्टीप्लाई या 5 से करो, किसी से भी करो, यूनिट डिजिट तो आपकी 0 ही आएगी। 0 किस में है? इसमें। तो ये आपका आंसर है। अगला सवाल है द वैल्यू ऑफ एक्स इन द प्रोपोर्शन। एक इक्वेशन दे दी 8
बाय 48 इज इक्वल टू 11 बाय एक्स। एक्स की वैल्यू निकालनी है, 8 बन जाएगा ये, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 6, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 66। अगला सवाल है कि सोनल टेक 3 टाइम्स एज मच टाइम एज पारुल एंड 4 टाइम्स एज मच टाइम एज स्वीटी टू कंप्लीट द सेम डेकोरेशन टास्क। मतलब कि सोनल, 3 लोग हैं, सोनल, अगले हैं पारुल और नेक्स्ट है स्वीटी, है ना। 3 लोग काम करते हैं। अब ये तरीका क्या है इनका कि सोनल जो है 3 टाइम्स एज मच टाइम एज पारुल, 3 टाइम्स और यहाँ पे 4 टाइम्स, है ना। सबसे अच्छा तरीका होता है इनका एलसीएम ले लो, ठीक है। अब सोनल जो है 3 टाइम्स पारुल से ज़्यादा और 4 टाइम्स स्वीटी से ज़्यादा टाइम लेती है। 3 और 4 का एलसीएम ये इस समय मान लो सोनल का, मान लो सोनल जो है 12 घंटे ले रही है ना। अब ये 3 टाइम्स है पारुल का, मतलब कि 12/3 ये 4 घंटे ले रही है। और स्वीटी जो है वो सोनल जो है वो इसका 4 टाइम्स है, ये 4 टाइम्स है, तो मतलब ये 3 हो गया, है ना। ये 4 टाइम्स अभी तो हुआ और ये 3 टाइम्स। अब ये कह रहे हैं वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द टास्क इन 6 डेज। अब पहले तो ये टाइम की रेशो आ गई, एफिशिएंसी की रेशो निकालने के लिए इनका एलसीएम, है ना। एलसीएम आ जाएगा ये, एफिशिएंसी इसकी 1, इसकी आ जाएगी 3 और इसकी आ जाएगी 4। एफिशिएंसी की रेशो आ गई 1:3:4। अब टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाता है आपका टोटल नंबर ऑफ एफिशिएंसी, जो कि आ गई आपके पास 4 और 3 7 और 1 8, और टोटल नंबर ऑफ डेज, टोटल वर्क हो गया आपके पास 48। अब ये कह रहे हैं कि सोनल अलोन कंप्लीट्स 3 टाइम्स द टास्क। ये टोटल वर्क आया है आपके पास, इसका 3 गुना हो जाएगा आपका ये। सोनल कितना टाइम लेगी, सोनल अब सोनल की एफिशिएंसी क्या है आपकी 1, टोटल वर्क कितना है 48/3 और इनकी एफिशिएंसी है 1, तो आंसर आ जाएगा 48 × 3 मतलब कि 144। अगला सवाल है अ नंबर इज़ इंक्रीज्ड बाय 32%। कोई नंबर है, मान लीजिए x है, वो पहले 32% इंक्रीज़ हुआ, मतलब 100 था तो उसका 132% हो गया, और फिर डिक्रीज़ बाय 20%, 80%, मतलब कि 80% घट गया, बचा कितना 20%। 20% क्या होता है 1/5, और ये आपका आ गया 330। ये कह रहे हैं व्हाट इज़ 42% ऑफ द नंबर, मतलब कि नंबर जो आएगा आपका x की जो वैल्यू आएगी इसका 42% निकालना है। देखिए 42%, या तो इसको सॉल्व कर लो, है ना, ज़्यादा इसमें भी मुश्किल नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा और अगर आपको समय बचाना है या फिर अच्छे से और आपको करना है तो ये जो है 42, ये है 7 का मल्टीपल, मतलब जो भी वैल्यू आएगी उसके अंदर वो 7 का मल्टीपल ज़रूर होगा। यहाँ हम ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कि 7 का मल्टीपल कौन है ना। तो पहला नंबर 7 का मल्टीपल नहीं है, 7 63 15 नहीं होगा। दूसरा 7 पंजे 35 और 6 ये भी नहीं होगा। तीसरा 7 7 49 और ये होगा। और लास्ट वाला नंबर 7 पंजे 35, ये भी नहीं होगा। तो एक ही नंबर है आपके पास जो 7 का मल्टीपल होगा, यही आपका आंसर है। या ऐसे कर लो या फिर इसको सॉल्व कर लो, दोनों आसान तरीके। सॉल्व भी मैं आपको करा देता हूँ। ये जाएगा आपका 11 की टेबल में 12 पे, ये जाएगा 30 पे, ये जाएगा आपका 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, है ना। ये आएगा आपका पास 50 और ये हो जाएगा आपके पास आंसर। ये आपके पास आ जाएगा 50 गुना 5 गुना 5 और इसका 42% निकालना है आपको, है ना। ये हो जाएगा आपका 2 पे, ये 21 पे। अब 21 की मल्टीप्लाई आप करो 25 से, तो आंसर आएगा आपके पास 525। या सॉल्व कर लो इसे, या फिर आप सीधा का सीधा ऑप्शन लगा के आंसर निकाल सकते हैं। चलिए, ये पहले 10 सवाल थे, अगले 10 सवाल मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूँ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और आपका जो फ्रेंड सर्कल है उसमें ज़रूर आप इसको शेयर करना। थैंक यू।